students, in this video we are going to know about the linear inequation. ये inequation जो है क्या है? पहले हम इक्वेशन पढ़े हैं. इक्वेशन इन वन वेरिएबल से जानते हैं, इक्वेशन इन टू वेरिएबल से जानते हैं. और इन इक्वेशन से इक्वलिटी जानते हैं और इनइक्वलिटी क्या होता है. इक्वल इनइक्वल. तो जो इक्वल है यानी कि बराबर. मान लीजिए कि मेरे हाथ पर अगर एक हाथ पर मैं 2 kg एप्पल रखा और दूसरे हाथ पर भी 2 kg का वाट रखा, यानी कि ये जो वेट है दोनों हाथ में बराबर है. मान लीजिए कि ये दो मेरे पास फोन, दोनों का वेट क्या है सेम, यानी कि दोनों का वेट बोथ वेट्स आर. अब दोनों का वेट सेम है. अगर कि एक हाथ पर राइट हैंड पर एक वेट हम अगर बढ़ाते हैं, ये वेट बढ़ाते हैं, तो ये इस हाथ का दाहिने हाथ का वेट क्या हो गया अधिक और इसका कम है, यानी कि ये मोर देन ये. तो यानी कि यहाँ पर क्या है, जहाँ इस पर वेट हम एक वेट बढ़ाने के लिए एक और छोटा सेल रख लेंगे, मान लीजिए कि ये रख लेंगे, तो क्या हो, ये वेट बढ़ गया और ये कम हो गया. तो यहाँ इनइक्वल हो गया. तो सीधी सी बात है, इक्वल और इनइक्वल दोनों हम समझ रहे हैं, बराबर बराबर नहीं. तो ये एक बेसिक मीनिंग है इनइक्वलिटीज़ का. अब हम लोग मान लीजिए कि और एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज आप पेन आपके हाथ में 50 रुपीज़ मैं दे करके कहता हूँ जाइए रजिस्टर और पेन खरीद करके लाइए, या कॉपी पेन. अब आप जा रहे हैं, एक कॉपी का मूल्य सपोज प्राइस ऑफ वन कॉपी इज 10 रुपीज़ है, ₹10, एंड पेन का ₹5. तो आप कितना खरीद सकते हैं? 10x + 5 है. मान लीजिए कि नंबर ऑफ कॉपी जो है, नंबर ऑफ कॉपीज आप लिए x, एंड नंबर ऑफ पेन जो है, पेन हो गया आपका y. तो 10x + 5 है. अब आपके हाथ में जो 50 रुपीज़ है, ये जो प्राइस है वह मोर हो गया, अगर मान लीजिए अधिक हो गया 50 से, आप खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे. अगर यह लेस हुआ 50 से तो खरीद सकते हैं, इक्वल हुआ तो खरीद सकते हैं, लेकिन जब ही ये अधिक हो जाएगा तो नहीं खरीद सकते. तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10x + 5y इज लेस देन और इक्वल टू 50. तो ये अनेक तरह का जो स्टेटमेंट है. अब स्टेटमेंट में ऐसे अनेक स्टेटमेंट आप सपोज कर सकते हैं, और उसको हम लोग इनइक्वलिटीज जैसे इक्वेशन में लिखते थे. इक्वेशन में क्या होता था, इक्वल होता था. मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई भी 2 kg एप्पल खरीदने जा रहे हैं और एप्पल 2 kg खरीद रहे हैं, एप्पल का प्राइस x है, और वहीं पर ग्रेप्स भी खरीद लिए, मान लीजिए कि 3 kg, उसका y है. ये 200 इसका कॉस्ट है. तो 2x + 3y = 200 हो गया. ये इक्वेशन कहलाएगा. लेकिन जब ही कहा जाए कि भाई चलिए आपके हाथ में 250 रुपीज़ है, इसका 2 ही है, और आपके हाथ में क्या है 250 है, तो यानी कि जो पैसा आपके पास है वह इससे क्या है अधिक है. ये इनइक्वलिटी हो जाएगा. अब ये इनइक्वलिटी जो होता है 2 तरह का होता है. जैसे न्यूमेरल इनइक्वलिटी जो हम देखते हैं, न्यूमेरल इनइक्वलिटी, इसको समझना है. न्यूमेरल इनइक्वलिटी में जैसे 5 है और 8 है, तो क्या बड़ा है, 8 मोर देन 5, न्यूमेरल इनइक्वलिटी कहलाता है. अब इसमें एक दो चीज़ और ध्यान देना है. न्यूमेरल इनइक्वलिटीज में जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो दोनों तरफ जोड़ने का, मान लीजिए यहाँ पर 2 जोड़ दिए, यहाँ पर 5 जोड़ दिए, तो क्या होगा, 7
और ये 8 5 13, तो ये अधिक ही रहा, ये कम नहीं हुआ। इसमें आप ये ध्यान रखिए न्यूमरल इनइक्वालिटी में कौन मोर कौन लेस, कितना हम जोड़ रहे हैं उसके आधार पर ये टिका हुआ है। हम दोनों तरफ अगर इक्वल जोड़ते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहता है, लेकिन न्यूमरल इनइक्वालिटीज में हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कौन अधिक है कौन कम है। मान लीजिए 4 और 7 है, इसमें एक और चीज देखा जाता है कि जब ही आप माइनस से इंटू करिएगा -4 और -7, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ऐसे -4 तो निगेटिव जो ही करते हैं साइन, इनइक्वालिटीज का साइन भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से लीनियर इनइक्वालिटीज बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखें। अब इसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन में हम लोग लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटी 1 वेरिएबल से डेवलप में लेते हैं, और यहाँ 4x इज ग्रेटर देन 20 है। तो मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ अगर हम लोग लेते हैं x 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, 4 से डिवाइड किए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा x बाई x इज ग्रेटर देन i। तो x ये जो वैल्यू है x का मोर देन 5 यानी कि x इक्वल टू 6 भी इसका वैल्यू हो सकता है, x इक्वल टू 7 भी हो सकता है, और इससे अधिक भी हो सकता है, 6 7 8 ऐसे हो सकता है। लेकिन वहीं x इक्वल टू मान लीजिए कि 4 लिया जाए 4, तो ये 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 क्या है 16 लेस देन 20 है, ये मोर देन 20 नहीं। यानी कि जो वैल्यूज ऑफ इनइक्वालिटी x का जो हम वैल्यू लेते हैं वो क्या होना चाहिए कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटी या वैल्यू ऑफ x नहीं। इसको हम डिफाइन करते हैं कि 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है कि कोई भी 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या तो रियल नंबर्स हो, जैसे 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक expression related by the symbol less than, greater than or equal to, less than or equal to, forms and equality, forms and inequalities। तो ऐसे इनइक्वालिटी फॉर्म होता है, बहुत ही इजी है कैसे हम सॉल्व करेंगे कोई भी। अब ये इनइक्वालिटीज आपका 1 वेरिएबल भी हो सकता है, और ये 1 वेरिएबल में क्या होता है इस तरह का x प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या px प्लस क्यू लेस देन 0, ये इस टाइप का 1 वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं है कि 2 वेरिएबल में नहीं होगा, 2 वेरिएबल में भी x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, 4x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 5 हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल में होता है। इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इनइक्वालिटीज होता है, इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वेशन ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है। तो अब हम सभी हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन देखेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लिया हम 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9। तो ये जब x एक तरफ का है 5x 7x,
तो 5x एक तरफ लाने के लिए 5x दोनों तरफ हम लोग घटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x प्लस 3, और ये 5x यहाँ माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 बचेगा। 7x अब फिर 3 माइनस कर देंगे दोनों तरफ, ये 7x माइनस 5x क्या हो गया 2x, और जब 3 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 2x लेस देन 6, x लेस देन 3। और तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन, यहाँ इक्वल टू का साइन है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो सेम केसेज है, जैसे जोड़ते थे दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ घटा सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। इक्वल अगर हम जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं इक्वल माइनस 5x जोड़ रहे हैं तो माइनस 5x कटेगा, इनइक्वलिटी में कोई अंतर नहीं है। जब हम इक्वल नंबर्स या इक्वल वेट दोनों तरफ देंगे तो आपका इनइक्वलिटी कभी चेंज नहीं होगा। तो ये 2x लेस देन 6 हुआ, x लेस देन 3। अब देखिए इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पर दिखाएं, रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए कि ये जो कर लेस देन 3 है, तो ये समझ में आए क्या कहने का मतलब क्या है। यहाँ नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 ऐसे, -1 -2 -3, तो यहाँ 3 x क्या है लेस देन 3, लेस देन 3 यानी कि 3 से ऐसे कम, 3 से कम, और ये इसको हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे जाएगा, तो यहाँ ये x जो है लेस देन 3 यानी कि 3 से सभी वैल्यूज के लिए x, 3 से सभी लेस वैल्यूज के लिए x क्या होगा, ये सेटिस्फाई होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो यानी कि ये एक ही नहीं, x यहाँ पर अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं, मान लेते हैं 0 -1 तो सभी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सभी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको नंबर लाइन पर ऐसे दिखा देते हैं लेस देन 3। अब लेस देन 3, तो ये लेस देन 3 कहाँ तक ऐसे चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि इसको अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 3, ऐसे ये पूरा वैल्यूज इसका इसमें इन इक्वेशन जो हम सॉल्व करेंगे, तो x ये रियल नंबर का ये एक ही वैल्यू नहीं, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 3 होगा। तो इस तरह से हम समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन x इज नेचुरल नंबर। इससे पहले वाला हम लोग रियल नंबर के कंसेप्ट पर गए थे, लेकिन नेचुरल नंबर इंटीजर ऐसा अगर दिया रहेगा कंडीशन, तो देखिए पहला कंडीशन में क्या है 30x इज लेस देन 200, तो अगर 30 से हम डिवाइड करते हैं x को फ्री करने के लिए, तो ये x इज लेस देन 20/200/30 हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन 20/3। ये लेस देन 20/3 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में जब हम 3 से 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 3 6 जा 18, ये 6 से शुरू होगा x, ये लेस देन है तो 6 हो सकता है, लेस देन 6 पॉइंट कुछ भी है, तो ये लेस देन 20/3 है, तो इसका वैल्यू 6 हो सकता है x। फिर क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी कि सॉल्यूशन सेट इसका यही होगा 1 2 3 4 5 6। ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू नहीं होता है, 20/3 है, तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, 7 नहीं हो, या इधर 0 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि 0 -1 -2 -3 ये नेचुरल नंबर है, तो वो हो नहीं सकता है। वहीं अगर इंटीजर का केस हो जाए दूसरा, जब x एंड इंटीजर, तब आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन सेट शुरू होकर के ये 6 से शुरू होगा, 6 5 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। ये सॉल्यूशन सेट
लेस देन 20/3 में। जब इंटीजर होगा तो पूरा नेगेटिव नंबर होगा। तो इस तरह से अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है ये एक्सरसाइज 6.1 NCERT। Solve 24x is less than 100 if x is natural number and x is an integers। सॉल्यूशन देखिए, 24x is less than 100, तो अब 24 से डिवाइड करना होता है ही, x 24 से डिवाइड करेंगे ये, तो 24 100/20, 2 से करेंगे या 4 से, 4 6 जा 25, यानी कि 4 से ये अब देखिए 25/6 कैन बी रिटन एज 4/1/6, यानी कि x इज लेस देन 4:1/6। ये आपका इनइक्वालिटी है। अब क्या करेंगे, x इज नेचुरल नंबर पहला, तो ये सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इजीली आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, 5 नहीं होगा ना 4.16 होगा, यहाँ ये लेस है। और दूसरा सेकंड में इफ x इज एन इंटीजर, तो इसमें सॉल्यूशन सेट इंटीजर्स, यानी कहाँ से ये शुरू हो जाएगा, 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ये क्लियर है कि जब इस तरह का इनइक्वालिटी रहेगा इसका सॉल्यूशन सेट ऐसा। नंबर 2, सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30। फर्स्ट व्हेन x इज नेचुरल नंबर एंड सेकंड इज x इज एन इंटीजर्स, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम जब सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान है, -12x इज ग्रेटर देन 30, तो क्या करना है, -12 से डिवाइड कर देना, तो x ये हो जाएगा 30/-12। देखिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन है, लेकिन जब ही माइनस से करते हैं तो ये लेस देन हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन -30/12। तो x इज लेस देन -30/12 यहाँ 15/6, यानी कि 6 2 जा 12 माइनस में आ जाएगा 3/5। तो यहाँ -2 से लेस अगर हम लोग देखते हैं कि x इज क्या है, x इज लेस देन -2 to 3/5, तो इससे छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या, नेचुरल नंबर माइनस से छोटा होता नहीं, 1 से शुरू नहीं होता है। यहाँ x इज नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान में है, हमारा x -2 is to 3/5 से छोटा, ऐसा होता है नहीं है, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा 2 में। -2 is to 3/5 से छोटा, तो कहाँ से शुरू होगा ये इससे छोटा इंटीजर में, ये 2 पॉइंट कुछ है, अब उससे छोटा जब आएंगे हम लोग, ऐसे नेगेटिव अगर आप खींचते हैं ऐसे, तो क्या होगा, ये 0 ये 1 ऐसे जाता है, 2 इंटीजर में, -1 -2 -3, तो -2 के जस्ट बाद ये -3 -4 -2 के जस्ट बाद -3 आएगा, -4 आएगा, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो -4 -3 से शुरू नहीं होगा, इधर बढ़ते जाएगा, -5 -6 -7। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, सॉल्व, ये सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्व करना है 5x - 3 < 7, तो 5x - 3 < 7, तो क्या करना, 3 दोनों तरफ जोड़ देंगे, 5x 3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो गया। अब x यहाँ 5 से डिवाइड करना है दोनों तरफ, x को फ्री करने के लिए,
तो लेस देन ये 10/5 हो गया, यानी कि x इज लेस देन 2, यानी कि 5 इज मोर देन x। तो x इज एन इंटीजर, इंटीजर के सेंस में जब आप लिखिएगा तो क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ये 2 होगा ना, 5 2 10। तो x इज लेस देन, ये इंटीजर तो कहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, लेस देन, नहीं 2 नहीं, लेस देन। तो इंटीजर शुरू होगा 1 से, 2 से छोटा 1 ही होगा, 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। लेकिन सेकेंड नंबर क्या है, लेस देन 2 रियल नंबर जब होगा, तो रियल नंबर में लेस देन 2, यानी रियल लाइन पर आप देखिएगा ये 2 है, तो लेस देन 2 यानी कि इधर जाएगा 2 को छोड़ करके, तो 2 to -∞, यानी कि ये -∞ to 2, ये ओपन इंटरवल, यानी कि 2 से छोटा और -∞ से भी छोटा, ये टच नहीं कर पाता है, तो ये ओपन इंटरवल हो गया -∞। इसको एकदम ध्यान में रखना और समझना। नंबर 5 देखिए, 4x + 7 इज लेस देन 5x + 7। तो ये 4x है, सॉल्यूशन लेंगे, पहले 5x दोनों तरफ माइनस कर देते हैं, इधर 3 करते हैं, 5x, ये 4x -5x हो जाएगा, यानी कि 5x को इधर लाए तो -3, 5x को इधर लाएंगे तो -5x, +3 को इधर लाएंगे तो 7 -3। तो एक्चुअल में करते क्या है, यहाँ 3 और 5x दोनों तरफ घटा दें, तो ये 7 -3 4 हो जाएगा, -x लेस देन, माइनस से जब भी करेंगे डिवाइड करेंगे कि 1 से ग्रेटर -4, तो ये रियल नंबर पर -4 से x बड़ा है, जैसे इसका मतलब क्या है, ये 0 -1 -2 -3 -4, ये बड़ा है, बड़ा है, तो ये ऐसे इसको हम लोग दर्शाते हैं, यहाँ थोड़ा सर्किल दे करके, यानी -4 से ये बड़ा है, तो ये -∞ पर जाएगा। यही जब सॉल्यूशन सेट लिखना होता है ओपन इंटरवल में, ये -∞ to -4 हो जाएगा, -4 to -∞, यानी मोर है, उल्टा लिखा गया, एक चीज मोर देन -4 है, उल्टा लिखा गया, ऐसे है, मोर है, एक्चुअली मोर देन -4, तो ये हो जाएगा -4 से ये +∞ हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन सेट हो जाएगा -4 to ∞, ये ध्यान रखना। इसके बाद से ये 3, इसका सोल्यूशन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 3x -3 इज लेस देन और इक्वल टू 2x -6, तो 2x से ये माइनस करेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 3x -2x से 3, और 3 जोड़ेंगे दोनों तरफ, तो ये 0, ये -6 +3 हो गया, तो और x लेस देन और इक्वल टू कितना, -3, यानी कि अब इसका सोल्यूशन सेट लिखना, ये नंबर लाइन पर देखिए, x क्या है यहाँ पर, लेस देन -3, यानी कि ये 0 1 इधर आएगा, -1 -2 -3, तो लेस यानी कि x छोटा है, लेस देन x लेस देन -3 से छोटा, कहाँ तक -∞, इसका सॉल्यूशन सेट कर लिखते हैं, ये -∞ ओपन इंटरवल में -3 तक, नहीं यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू दिया है, ये -3 तक क्लोज हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सब रियल नंबर पर बन रहा है, रियल नंबर x का रियल वैल्यू ही बताना है। ये 3 2 जा 6 -3x
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x। क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ तो लाने के लिए फिर यहाँ 2x जोड़ेंगे प्लस 2x करेंगे और यहाँ माइनस 6, यानी कि 6 को इधर लाएंगे तो माइनस 6, इधर प्लस 2, ये 2x माइनस 3x और लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 6। माइनस 6 दोनों तरफ जो घटाते हैं माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस। ये माइनस और जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वलिटी जैसे कि तैसे रहना करते हैं। अभी माइनस x हो गया लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस 4 हो जाएगा। अब जो ही दोनों माइनस आ गए तो क्या करना होता है, माइनस इंटू करेंगे। माइनस इंटू करेंगे तो बताए थे आपको कि इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा x 4। क्यों होगा, ये पुनः हमेशा ध्यान रखना -3 है और -5। -3 बड़ा होता है, जो ही प्लस करेंगे तो 3 और 5 कौन बड़ा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ 4 लेस देन और इक्वल टू x आ गया। तो लेस देन और इक्वल टू x यानी कि ये आपका 4 से क्या है, छोटा है 4 से, यानी कि ये लेस देन और इक्वल टू 4 लेकर के तो सोल्यूशन सेट जो हो गया आपका लेस देन इक्वल टू 4 लेकर के इधर 4 क्लोज इंटरवल और माइनस इन्फिनिटी तक ये इधर जाता है माइनस इन्फिनिटी ये ओपन हो गया। ये आपका सोल्यूशन सेट यही होगा, इसका आंसर ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x प्लस x/2 प्लस x/3 है, तो यहाँ हम सीधे क्या करेंगे सोल्यूशन में और एलसीएम ले लेंगे। 2 3 6 हो जाएगा, 6x प्लस 3x प्लस 2x। जानते हैं आप सम लेस देन 11 है, एलसीएम ले लिए। अब जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11x, ये 6 है बाई 6 या ऐसे 11 इंटू 6 भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 6 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। बहुत था आसान हो गया, लेस देन 6, लेस देन यानी 6 को छोड़ करके x क्या है ऐसे भाई लेस देन, ये आपका 6 से शुरू हुआ तो 6 इधर क्या आ जाएगा, ये 7 जाएगा और इधर तो 5 4 ऐसे जाएगा, यानी कि इसको 6 को लेकर कैसे ये क्या है लेस है, लेस है तो बात आ जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, 6 टू माइनस इन्फिनिटी। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, ये लेस देन है ऐसे। तो सोल्यूशन सेट 6 को छोड़ करके, जहां 6 को छोड़ करके लेस देन 6 को छोड़ करके ये ओपन ही होगा, 6 माइनस इन्फिनिटी दोनों तरफ ओपन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सोल्यूशन देखें। बहुत ही आसान है कि जैसे सोल्यूशन ऑफ 1 वेरिएबल्स वैसे इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल्स, तो ये 3x माइनस 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर वैसे ही इंटू 3 लेस देन और इक्वल टू, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा ऐसे 5 इंटू 10 माइनस 5x पहले कर लिए, 5 से फिर 5 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 से करना ही है तो 3 3 जा 9x माइनस 18 लेस देन और इक्वल टू 50 और माइनस 25x। x को एक तरफ लाना होता है, यानी कि 25x जोड़ेंगे इधर तो ये 0, ये 9x यहाँ हो गया प्लस 25x। अब 18 यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ भी तो 50 प्लस 18 हो गया, ये 9x प्लस 25 34x हो गया, लेस देन और इक्वल टू ये 68 हो गया, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान आपको बताया जा रहा है कि ये x क्या है 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, यानी 2 1 0 ऐसे इधर ये जाएगा और बराबर भी है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू
2 माने x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट ऐसे 2 से माइनस इन्फिनिटी तो 2 टू माइनस इन्फिनिटी, ऐसे सीधा लिखना, सीधा समझना, बहुत ही आसान। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए पहले 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी सिंप्लाई है। तो सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x/10 प्लस 2 हो जाएगा, और 1/3 से यहाँ करेंगे तो x/3 माइनस 2 हो जाएगा। अब x को एक तरफ लेकिन x/3 माइनस करना होता है तो 3x/10 माइनस x/3, ये प्लस 2 है, लेस देन और इक्वल टू -2 करेंगे तभी 0 हो जाएगा। अब एलसीएम देखिए 30 हो जाएगा, 10 3 जा 9x माइनस 10x लेस देन और इक्वल टू -4। तो 9x माइनस 10x क्या हो जाएगा, और ये -x/30 लेस देन और इक्वल टू -4। ये ना ये जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या 30 उधर लेके जाइए तो -x लेस देन और इक्वल टू 120 माइनस से इंटू करेंगे, देयरफॉर x इज क्या होता है लेस देन और इक्वल टू 120, ये बदल जाता है, इनक्वलिटी बताया गया है। यानी 120 से आपका x क्या है, छोटा या बड़ा, यानी कि कहाँ से, ये अगर 120 है नंबर लाइन पर 120, यहाँ से चल करके इधर जाता है, कहाँ तक जा रहा है -∞, यानी सबके लिए सेटिस्फाई होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -∞ to 120, यहाँ ओपन क्लोज इंटरवल और यहाँ ओपन इंटरवल, क्योंकि 120 से -∞ तक है।